जी वो पैसे निकालता होता था वो। ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਟ ਮਾਰੀ। तो मुलजम नशे के लिए पैसे ही लेने आता था। मेरे अबू साइकिलें किराए पर देते थे। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ कभी नहीं जाना। अब सीनियर अफसरान के पास भी करारी हुआ वो। रस्सी गले में लपेटी हुई थी, उसके बाद डंडा पकड़ा, ईंट भी थी उसके पास। ये वालिद के साथ से अलहदा था नाफरमानी की वजह से। वो इधर से पैसे वगैरह भी निकालता था। वो आग बुझाते रहे, उसके पीछे भी भागे। आ जाना नशा करता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है तलहा नवीद और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स ऑन रोड। नाजरीन, एक ऐसी कत्ल की दिल दहला देने वाली दास्तान जिसमें लाहौर के इलाके बागबानपुरा में एक शख्स को उसके अपने ही भांजे ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो आइए जानते हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया। मेरे अबू साइकिलें किराए पर देते थे बच्चों को, छोटी छोटी, यानी कि अपना उन्होंने एक काम बनाया हुआ था घर में ही। ठीक है। साइकिलें भी किराए पर देते थे और हमें खाना भी पका कर देते थे। जी मैं, मेरे अब्बू और मेरा छोटा भाई, कमाने वाले हम दो बस। जी हम तो काम पर गए हुए थे, शाम को आए 6 बजे। तो काम से आने के हमने देखा कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें देखी तो हमने दरवाज़ा खोला तो अंदर बिलाल था, उर्फ इबरार जिसका नाम है। हाँ जी बिलाल, उसका नाम इबरार है। तो वो मार रहा था अबू को। जब उसने मारा तो हम वहीं पर खड़े हुए थे, तो हमने देखा तो जल्दी जल्दी से हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही इंसान भाग गया था हमारे पकड़ते पकड़ते। उसने पहले रस्सी गले में लपेटी हुई थी, रस्सी लपेटी, फिर उसके बाद डंडा पकड़ा, ईंट भी थी उसके पास। तो पता नहीं कैसे कैसे उसने क्या क्या किया। फिर वो रज़ाई भी पड़ी हुई थी साथ में, उसने उसको भी, चूल्हा चल रहा था, उसने उसके ऊपर फेंकी, आग लग गई। आग लग के उसने वो भी ऊपर फेंक दिया और भाग गया। हम वो आग बुझाते रहे, उसके पीछे भी भागे हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया, हाथ नहीं आया हमारे। 24 दिसंबर 2021 को शाम को ये जो है ना ड्यूटी फारग करके कत्ल होने वाले के बेटे दोनों और दामाद जो है ना ये एक ही जगह काम करते हैं, उसके साथ ही करते वो इनको घर छोड़ देता है वापसी पर। वो जैसे ही इनको छोड़ने आया ना तो बरूनी गेट जो है ना उस पर कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो ताला लगा हुआ था। ये ताला पहले खड़काते रहे, फिर ये ताला तोड़कर जो है ना दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए हैं। तो कमरे में ना जो है ना वो अपना मुलजम अबरार जो है ना उर्फ बिलाल, वो उसको मार रहा था। जी मेरे अबू का भांजा था। जी वो पैसे निकालता होता था वो नशे के लिए। पहले भी 1-2 बार उसने पैसे निकाले हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझसे मांग लिया कर, लेकिन पैसे निकाला ना कर। तो उसने कहा अच्छा मैं आपसे मांग लिया करूँगा। तो वैसे ही कई बार आता था, 1-2 बार झगड़ा भी हुआ था। तो नशे के लिए सब कुछ करता था। असल वजह यही थी कि वो जो है ना नशा करता था, तो नशे के लिए पैसे चाहिए। तो पिछली हेल्पलाइन जो उसकी है ना फैमिली की, वो कट गई थी। शादी की वजह से डबल खर्चा हो गया, बीवी भी थी, लव मैरिज थी, इसलिए उसको आसान यही नज़र आता था। इसके बेटे भी इसको पैसे देते थे, घर में वो अकेला होता था, औरत इधर भी कोई नहीं है। मरने वाले की बीवी भी कुछ 16-17 साल पहले फौत हो चुकी थी। ये छोटे बच्चे ही थे, ये काम पर जाते थे, वो अकेला होता था। तो पैसे वो भी कमा लेता था, 200-300 रुपये रोज़ के बच्चों से, सैकड़ों के। तो वो गले में फेंकता था, कभी उसका दाग लगता था वो निकाल लेता था। ये तो उसने बताया कि ले लेता था। अब भी उसने उसके जो आधार लिए हुए भी कोई 7-8 हज़ार रुपये तो उसके बाई हैंड लिए था, और बाकी जो निकाल लेता था। पैसे मांगे हैं तो पैसे नहीं दिए, तो बस इसी छीना चपटी में हो। मैं और मेरे साथ वो ही था, और मेरे भाई हैं वो थे, छोटा भाई भी साथ ही था मेरे। तो हमने देखा कि उसने सारा कुछ कर लिया है, तो फिर हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। उसके हाथ में डंडा था, वो हमें डंडा दिखाता था, मैंने मार देना मार देना, तो वो भाग गया। हम भागे हैं उसके पीछे, लेकिन बाद में आने के देखा तो वो बस डेथ हो गई थी उसकी। उसकी वालदा फोत हो गई थी ना, इसलिए अब उन्होंने कहा चलो, वालदा तो सर पर है नहीं और बाप ने घर से निकाल दिया।
जी। जी, मेरा नाम अब्दुल शकूर है, ठीक है। और जो कत्ल हुए हैं वो मेरा चाचू थे, ठीक है। मैं उनका दामाद था। जो अबरार है ना मुलज़म, वो चाचू के घर आता था, ठीक है। उधर ही इनके घर मतलब कि रहता था, तो इधर से पैसे वगैरह भी निकालता था, ठीक है। तो चाचू ने उसके ऊपर बड़ी मतलब है कि नेकी की, उसको रक्षा वगैरह लेके दिए, चल यार तू मेहनत करेगा कर, तू मतलब है कि घर दे विच ही रहंदे सी ते उन्हें कदी जाना काम ते कदी नहीं जाना, तो इस तरह ही मतलब है कि आ जाना, नशा करता सी। चाचू ने कई दफ़ा मना किया कि यार तू नशा क्यों करना है, ठीक है। तो किन्ना कहंदा मैं करना, ये वो इस तरह मतलब है कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर दिंदा। तो चाचू ने काम बनाया सी, अपना छोटियां साइकिलां बनाईयां सी बच्चों वास्ते, वो रेंट ते देंदे सी ते अपने घर का जिहड़ा निज़ाम चलाते सी। ਇਹ दो बेटे उन्होंने नाल रहंदे सी, अल्लाह और ज़ुबैर। जो ज़ुबैर है वो मज़दूर है, एक टांग उसकी मज़दूर है, तो साथ रहते थे। वो पता चला है इनसे कि वो पैसे वगैरह निकालता था, चाचू को धमकाता था, ठीक है। तो चाचू ने मना किया कि यार एक तो मेरे नुकसान करना है, तो दूसरा मतलब एक तू इस तरह मारन कुटन दे। उन्हें जनाब चाचू ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं आया तो मैं 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨੱਸ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। बिलाल जो है ना, काफ़ी अरसा पहले, जो 18-20 साल पहले बिलाल की वालदा फौत हो गई है। ये मौज़ा खेरा पिंड है बाटापुर के साथ, उधर के रहने वाला। इसका वालिद जो है गुलाम फरूक, वो साइकिलों के चक्के वगैरह दुरुस्त करता है लिंक रोड मुगलपुरा में। उसकी दूसरी बीवी से औलाद है, 2 बेटे हैं, वो उसके साथ होते हैं। ये वालिद के साथ से अलहदा था नाफरमानी की वजह से, उसने इसको घर से निकाला हुआ था। इसने लव मैरिज की है एबटाबाद की सलमा नामी औरत से ना, कनेक्टरी ड्राइवरी के दौरान। उसके बाद 3-4 माह पहले इसने कर ली शादी, तो वो घर वालों ने नहीं रखा। इसने मामू से रब्ता किया, ये मरहूम गुलाम हुसैन से, तो उसने कोई लचक दिखा दी, चलो ठीक है। उसका ये भांजा लगता था। उसकी मुलज़म की वालदा जो है ना, मरहूम की कज़न थी, सकी फूफी की बेटी थी, कज़न थी। तो इसलिए उसने वो उसको घर में रखा, कोई महीना 1.5 महीना रहा। फिर उसने अपने किसी दोस्त के पास कह दिया कि यार उधर रह लो, मैं आपका बंदोबस्त करता हूँ। तो मुलज़म नशे के लिए पैसे ही लेने आता था। उसने भी यही दिखाया, मैंने पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, तो मैंने बस तलखी हो गई है। तो मैंने पहले ईंट मारी, फिर वो गले में रस्सी डाली है, लगे रहे ये। तो फिर इसी दौरान में एंड में ये आ गए हैं। तो जब ये आए हैं तो वो भाग गया, इनको कोई चीज़ें मार नहीं, पहले क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। अकरारी है, बिल्कुल अकरारी है। उसने वो उस वक़्त भी तमाम महल्ले ने भी देखा है, तो उस वक़्त अब सीनियर अफसरान के पास भी करारी हुआ है। वो मुलज़म 2 तारीख को गिरफ़्तार कर लिया, 7 दिन बाद। नाज़रीन जी, आपने सुनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ज़ुबानी कि ये हादसा कैसे पेश आया, और विक्टिम की फैमिली की अपील, वो ये चाहते हैं कि उनकी माली इमदाद की जाए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे लगता है कि हमें हमारी पुलिस फोर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां हम हमेशा इनको तनकीद करते हैं इन पे, मुझे लगता है आज ये वो एक वक्त है जहां हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में इन्होंने उस मुजरिम को पकड़ा और उसको गिरफ़्तार किया। और इसी के साथ आप अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। होती है मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।